आज हम कोटा विश्वविद्यालय के बीए पार्ट थर्ड के राजनीति विज्ञान विषय के बीए के पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध 1945 के बाद से क्या हैं और क्या किस तरह से उनकी प्रकृति रही है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बीए पार्ट थर्ड के पेपर 2 के सिलेबस को 5 इकाइयों में बांटा गया है। पहली इकाई के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रकृति क्या है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होते हैं, उसका अर्थ एवं परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। साथ ही शीत युद्ध के अर्थ परिभाषा क्या है, शीत युद्ध की भूमिका 1945 के बाद क्या रही और इसने पूरी दुनिया को 2 भागों में बांट दिया, 2 गुटों में विभाजित कर दिया और उन 2 गुटों ने पूरी दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर किस प्रकार प्रभाव डाला और ऐसी स्थिति में उन देशों की भूमिका और कार्य किस प्रकार रहे। अगला टॉपिक है इसमें उपनिवेशीकरण। 1945 के बाद जो राष्ट्र कॉलोनी थे, दूसरे देशों के उपनिवेश बने हुए थे, वो आज़ाद होने लगे, खास करके एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश। और इसके बारे में जानेंगे कि व्युपनिवेशवाद की प्रक्रिया किस प्रकार रही। साथ ही इन एशिया तथा अफ्रीका में नए राज्यों का पुनरुत्थान किस प्रकार हुआ, किस प्रकार की शासन व्यवस्था उन्होंने ग्रहण की, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इकाई द्वितीय में संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको शॉर्टकट में यूएनओ बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका संगठन किस प्रकार है और इसके अंग कौन कौन से हैं। इसके 6 अंग हैं जिसके बारे में जानेंगे, उनके कार्य क्या क्या हैं अंगों के, और अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और सहयोग में इसकी भूमिका क्या है और 1945 से किस तरह की भूमिका का निर्वहन इसके द्वारा किया गया है। और शीत युद्ध के दौरान इसके समक्ष कौन कौन सी नवीन चुनौतियां उभर कर आईं और उनसे किस प्रकार से निपटा गया, किस तरह से उनका निवारण हुआ। और साथ ही इसकी भूमिका वर्तमान में अब क्या है, शीत युद्ध के काल के बाद क्या है, खास करके 1990 के बाद, क्योंकि 1990 के बाद एक ध्रुवीय विश्व हो गया था, क्योंकि सोवियत संघ का पतन हो गया और एकमात्र सुपर पावर रह गई थी अमेरिका। लेकिन 2001 के बाद कुछ महाशक्तियां फिर से उभरने लगीं, जैसे भारत, चीन, जापान जैसी महाशक्तियों का आभार हुआ और इसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को किस प्रकार आकार दिया, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इकाई 3 में हम जानेंगे कि विदेश नीतियाँ, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण जो देश हैं, खास करके सुपर पावर जिनको महाशक्ति बोलते हैं, उनकी विदेश नीति किस प्रकार रही है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको शॉर्टकट में यूएसए बोलते हैं, रूस और चीन, इनकी विदेश नीतियाँ क्या क्या हैं, किस तरह की विदेश नीतियाँ इन्होंने अपनाई हैं ताकि अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति की जा सके, अपने राष्ट्रीय हितों को अधिकतम किया जा सके। चौथी इकाई में बात करेंगे भारत की विदेश नीति, कि भारत की विदेश नीति कैसी है, पड़ोसी देशों के साथ एक्सटेंडेड नेबरहुड यानी कि विस्तृत पड़ोसियों के साथ कैसी है और बाहरी दुनिया के साथ किस प्रकार की विदेश नीति है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पड़ोसी राज्यों के साथ इसके संबंध किस प्रकार रहे हैं, पड़ोसी देशों के साथ किस तरह की नीति हमने अपनाई है और उनका रवैया किस प्रकार रहा है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही जानेंगे असंलग्नता की नीति। भारत की जो असंलग्नता की नीति है, जिसको हम गुटनिरपेक्षता की नीति बोलते हैं, इंग्लिश में इसको नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी शॉर्ट में इसको बोलते हैं नैम, इसके बारे में जानेंगे कि इसकी शीत युद्ध के दौरान क्या भूमिका रही और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अब इसकी क्या स्थिति और भूमिका है, क्या यह वर्तमान में भी प्रासंगिक है या इसकी प्रासंगिकता कम हुई है। 5वीं इकाई में हम देखेंगे नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, जिसको शॉर्टकट में NIEO बोलते हैं, जिसमें विकासशील देशों के द्वारा विकसित देशों से कुछ मांगें की गई कि उनके अधिकार, क्योंकि उनके संसाधनों का शोषण हो रहा है और विकसित देश उनके संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए उनको भी तकनीकी सहायता और कुछ आर्थिक मददें दी जानी चाहिए। इसके लिए इन विकासशील देशों के द्वारा मांग की गई विकसित देशों से।
जिसको हम NIEO के नाम से जानते हैं, 1970 के दशक में, 80 के दशक में सॉरी। उत्तर दक्षिण संवाद, यानी कि उत्तर का मतलब होता है विकसित देश और दक्षिण का मतलब होता है विकासशील और पिछड़े हुए देश। तो इन दोनों देशों इन देशों के मध्य किस तरह के बातचीत हुई ताकि आपसी सहयोग को बढ़ाया जा सके और विकासशील देशों का भी विकास हो सके, इसके लिए कुछ संगठन बनाए गए जिन पर चर्चा की गई, जैसे G20 है आज के टाइम देखें। इसके अलावा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको सार्क बोलते हैं शॉर्टकट में, सार्क की भूमिका क्या है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं और क्या कार्य हैं इनके, वर्तमान में स्थिति इसकी क्या है। साथ ही आसियान के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ, इनकी इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं और आपसी सहयोग में इसकी क्या भूमिका है। साथ ही जानेंगे अरब इजराइल संघर्ष क्या है, अरब इजराइल के मध्य संघर्ष के बिंदु कौन कौन से हैं, और साथ ही इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो संघर्ष चल रहा है 1948 से, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, यह आज की एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आतंकवाद अब वैश्विक हो गया है, इसलिए इसको हम वैश्विक आधार पर ही ख़त्म कर सकते हैं। स्थानीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर इसका निपटारा करना मुश्किल है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं इसको रोकने के लिए। विश्व पर्यावरणीय मुद्दे, पर्यावरण के वर्तमान में कौन कौन से मुद्दे उभर रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण को ग्लोबल कॉमन माना जाता है, इसलिए पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं और इसके लिए देश क्या क्या कार्य कर रहे हैं, किस तरह के एग्रीमेंट या समझौते किए गए हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए जो किताब आपके लिए काम आ सकती है वो है BL फड़िया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और डॉक्टर महेंद्र कुमार, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष। इन दोनों में से किसी एक पुस्तक को पढ़ा जा सकता है। थैंक यू।